उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां साकार हरि उर्फ भोले बाबा के नाम से मशहूर बाबा का एक दिवसीय सत्संग चल रहा था। वहां पर बच्चों के साथ महिलाएं और पुरुष बाबा का प्रवचन सुन रहे थे। लगभग 1:45 बजे सत्संग खत्म हुआ। बाबा के सत्संग में आए हुए श्रद्धालु बाहर सड़क की ओर निकलने लगे, तभी भगदड़ मच गई। हादसे में अब तक 120 लोगों की मौत की खबर है। इस बड़े हादसे के बाद हर शख्स ये जानना चाहता है कि आखिर कथावाचक साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा कौन है, जिनके सत्संग में इतनी ज्यादा तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। आइए जानते हैं बाबा साकार हरि उर्फ भोले बाबा के बारे में। आखिर कौन है ये स्वयंभू भोले बाबा उर्फ साकार हरि? साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है। बाबा कासगंज के पटियाली के रहने वाले हैं। करीब 17 साल पहले पुलिस कांस्टेबल की नौकरी छोड़कर सत्संग करने लगे। ये खुद बाबा के दावे हैं। दावा तो यहां तक है कि बाबा आईबी में रहे हैं। अब ये दावा कितना फर्जी और कितना असली है, बोलने वाले ही जाने। मैंने आपको बाबा की पृष्ठभूमि समझा दी है, अब असली मुद्दे पर आते हैं। अब सवाल है कि 120 से ज्यादा लोग भगदड़ में मर गए। ये अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कम ज्यादा हो सकता है आंकड़ा, लेकिन खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि घटना में 116 लोगों की मौत हुई है। आपको मुख्य सचिव महोदय ने बता दिया, ये संख्या कोई हमारे और के अलग नहीं है। उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु हुई। सैकड़ों घर उजड़ गए, बच्चे यतीम हो गए, किसी की पत्नी किसी का पति हमेशा के लिए बिछड़ गए। कितनी बॉडी है? कितनी? 107। अच्छा, 107 काउंटिंग है पूरी? काउंटिंग है पूरी। अच्छा, अपने हाथ से गिनती की है 107। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत कुमार वाशनी। अच्छा, तो यहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है बॉडी? अंदर भी है, अंदर भी है, उस तरफ भी है, कमरे में भी है। 107 न होने की वजह से पर मौत हुई है। ये स्वयंभू भोले बाबा के सत्संग में आरोप लगा कि जब श्रद्धालु बाबा की चरण रज लेने को दौड़े तो भीड़ को काबू करने के लिए पानी की बौछारें फेंकी गई, जिस वजह से भगदड़ मची। आखिर ये कौन लोग थे जो पानी की बौछार कर रहे थे? क्या वो बाबा के सेवादार थे या कोई प्रशासन के लोग? अगर थे तो नैतिक रूप से बाबा ही जिम्मेदार है 120 से ज्यादा मासूम जिंदगियों की मौत के। जागो हिंदू जागो, सोचिए और समझिए, ये भयावह हादसा किसकी गलती से हुआ? ये मौत का तांडव किसकी लापरवाही से हुआ? आखिर 50,000 से ज्यादा की भीड़ आखिर कैसे जमा हो गई? किसकी इजाजत ली थी? और इजाजत ली थी तो इंतजाम क्या किए गए? अब आप में से कुछ यहां लोग प्रकट हो जाएंगे और कहेंगे सरकार को क्यों कटघरे में खड़ा कर रही हो साक्षी? तो उसका जवाब है मेरे पास। जब ये स्वघोषित स्वयंभू भोले बाबा भारी संख्या में भीड़ जुटा रहे थे तो क्या कर रहा था आपका खुफिया तंत्र LIU जैसी ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाली एजेंसी? आखिर बाबा के इरादों की भनक कैसे नहीं लगी, ये भी एक सवाल है। पत्रकार मिथिलेश धर का ये ट्वीट आप लोगों के ऊपर है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। हाथरस की इन तस्वीरों पर पता नहीं क्यों लोगों को दुख हो रहा है। लोग बेवजह इसके लिए सिस्टम को कोस रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि विश्व गुरु, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में इलाज तो छोड़िए, मृतकों के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुआ। तो क्या हुआ? इसके लिए इतना विलाप करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए बस हम जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बुनियादी जरूरतें हमारे लिए धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद के बाद आती है ना। हमने सरकारों को इन सब कामों के लिए कभी चुना ही नहीं। कुछ दिनों बाद ये सब भुला दी जाएंगी। हम फिर मंदिर मस्जिद करने लगेंगे, कपड़ा, रंग ढंग देखकर इंसान की पहचान करने लगेंगे और फिर किसी बड़ी घटना के बाद हम नींद से जागेंगे और सुविधाओं की दुहाई देने लगेंगे। ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा तब तक जब तक हम अपनी प्राथमिकताओं पर विचार नहीं करते। नेहा सिंह राठौर जब ये ट्वीट करती हैं तो IT सेल ट्रोल करने पहुंच जाती है ताकि जो लिखा है उसकी सत्यता पर आपका ध्यान चला ना जाए। पत्रकार रोहिणी सिंह का यह ट्वीट भी आपकी आंख कभी खोलेगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर वो लिखती है राम मंदिर के इनॉग्रेशन के इंतजाम एकदम पुख्ता थे क्योंकि वहां पहुंचने वाले लोग अमीर और ताकतवर थे। सुरक्षा इंतजाम में प्रशासन ने यही लापरवाही वहां क्यों नहीं दिखाई थी? क्योंकि हाथरस में पहुंचने वाली जनता गरीब थी। ऐसे हैं दो तरह के भारत। अब भी वक्त है, जागो, आंखें खोलो और पहचानो उन लोगों को जिन्हें आपका वोट तो चाहिए लेकिन आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि आप सबको नफरत के नाम पर बहकाया जा सकता है। वो जानते हैं कि बुलडोजर चलाकर वो आपको खुश कर देंगे और अपनों की मौत पर आप चुप रहेंगे। वो जानते हैं कि मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछेगा। वो जानते हैं कि मीडिया आपके हक के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। हिंदुओं को असली खतरा ना ऐसे ही लोगों से है
जागना है तो जागिए, अन्यथा ऐसी भयावह तस्वीरों के लिए फिर आप तैयार रहिए। सत्संग में 23 लोग मरे। हाँ, तो जो आयोजक हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेते हो और भीड़ के प्रबंधन का आपको ज्ञान नहीं होता है, तो ये अक्षम्य अपराध है। उन्हीं लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति होनी चाहिए जो भीड़ का प्रबंधन कर सकें। अगर इस तरह की घटना घटती है तो आयोजकों के ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे भीड़ आ जाती है, लगातार व्यवस्था नहीं हो पाती है, बड़ा नहीं, आपको पहले तय करना पड़ेगा कि कितने लोग आएंगे, उतने लोगों की ही आप अनुमति रखिए, बाकी मत रखिए। और इस तरह का प्रचार मत करिए, लिमिटेड व्यवस्था बनाइए। ये जो आप कर देते हैं, असंख्य लोगों को बुला लेते हैं और व्यवस्था आपके पास कुछ नहीं होती है, ऐसी 2-3-4 घटनाएं और भी पहले हो चुकी हैं। सवाल मेरा आम जनता से भी है, आप लोग इन बाबाओं को सिर आंखों पर क्यों बिठा देते हो? आपको केवल परम पिता परमेश्वर, अखिल लोकनायक उस ईश्वर के सामने झुकना चाहिए ना किसी स्वघोषित बाबा के आगे। ऐसे बाबा केवल आपका आर्थिक शोषण करते हैं या इस तरह की भगदड़ मचा देते हैं, जिसके बाद वो खुद फरार हो जाते हैं। बहुत कड़वी बात बोल रही हूं, प्रशासन बाबा के भरोसे था या बाबा के किसी चमत्कार के भरोसे, और इसीलिए अस्पतालों के बाहर लाशों के अंबार लग गए हैं तो रेफर किया जा रहा है घायलों को, या फिर सुविधाओं की कमी सामने आ रही है। और हमारे डीएम साहब कितने सजग हैं, जरा देखिए। हाथरस के सत्संग में भगदड़ क्यों मची, इस पर डीएम बोले जांच चल रही है, जांच होगी, ये जांच का विषय है ना कमाल। शायद आम आदमी की इस मुल्क में कोई वैल्यू ही नहीं है। देखिए, इसमें जांच होगी। देखिए, वो जांच में निकल आएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए, वो जांच जब इधर चीख पुकार मच रही थी, हाथरस की बात कर रही हूं, उधर मीडिया मोदी जी को लाइव दिखा रहा था। अरे थोड़ी शान में गुस्ताखी कर देते तो क्या हो जाता, थोड़ा कम दिखा देते तो क्या हो जाता। मोदी की मैं कांग्रेस खराब, चुनाव में इतनी सीट आई, इतना वोट शेयर हुआ, वगैरह वगैरह जैसी ऐसी स्पीच को काटकर इतने लोगों की मरने की खबर दिखा देते तो इंसानियत के लिए ही अपना पत्रकारिता धर्म कम से कम एक बार ही निभा लेते। पहले हाथरस को प्राथमिकता देनी चाहिए थी ना गोदी मीडिया वालों। जब घटना के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने शुरू हुए तो फिर दिखाना मजबूरी बन गई आपकी। यही मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूं, या आपके मतलब की बात कभी नहीं करेंगे। अकेले भोले बाबा ही इन मौतों के लिए जिम्मेदार नहीं है, कुल 78 आयोजनकर्ता भी इन मौतों के जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब आपके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी तो इतने सारे लोगों को आखिर क्यों बुलाया। ये देखिए, 78 आयोजनकर्ताओं की पूरी लिस्ट ये रही आपकी स्क्रीन पर। आयोजन की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के ऊपर थी, लेकिन सिस्टम कैसे फेल हुआ, ये जवाब यही 72 लोग मिलकर देंगे। आपकी ही बदइंतजामी ने इतने लोगों की जान ले ली, याद रखिएगा। अब हाथरस भगदड़ कांड की प्रत्यक्षदर्शी ज्योति को सुनिए। ज्योति, क्या हुआ है? कितने लोग इसमें घायल डेथ हुए? बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ कैसे घटना हुई? हम सत्संग में गए थे शाम थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जहाँ हो रहा था निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी देख रही थी। और अचानक ही धक्का हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी चल रहे, उनकी तो मौत हो गई। साहब आई थी, मम्मी की ऐसे हालत थी। अच्छा, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी? भगदड़ के नीचे दब गए? हम धरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे, नीचे जगह थी, उस नीचे जगह पे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम नीचे पे खड़े थे। अचानक ही गिर गए एकदम। क्या हो गया? भगदड़ हो गई। मिसाल सच बोलो, सत्संग खत्म नहीं हुआ, जब जनता को जा रही थी तब ऐसा हुआ, सबको निकलने की पड़ रही थी। अच्छा, कितना बेटा कितने लोगों को ऐसा लगता है घायल हुए या डेथ हुई? बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग हैं इसमें। तो सुना आपने, सत्संग के बाद सबको निकलने की जल्दी हो रही थी, रास्ता चौड़ा नहीं था, अचानक हमें पीछे से धक्का लगा और भगदड़ मच गई, ऐसा कहा इन्होंने। अब रास्ता चौड़ा नहीं था, पर्याप्त एग्जिट गेट नहीं थे, तो फिर कैसे आयोजन का अप्रूवल प्रशासन ने दे दिया था? यही तो सवाल है, और यही तो सवाल पूछा गया। राम मंदिर के इनॉग्रेशन के टाइम तो ऐसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिली। अब यह भी तो सवाल पूछा जाएगा कि वहां इतनी भीड़ जुटी तो वहां के डीएम एसपी ने आयोजन समिति के संग मिलकर सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए थे, या फिर राम भरोसे छोड़ दिए थे सारे इंतजाम? आयोजन स्थल पर कितनी एम्बुलेंस मौजूद थी, यह भी एक सवाल है, क्योंकि हम सब ने जो वीडियो देखे उसमें टेम्पो बस दिख रहे हैं घायलों को ले जाने के लिए। ये देखिए श्रद्धालु क्या बता रहे हैं
कैसे इलाज हो रहा है घायलों का। 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे, सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। तो सुन लिया आपने, सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। सत्संग स्थल से जो यहाँ आ रहा है उसे रेफर कर दिया जा रहा है। मोदी की बीजेपी कहती है हिंदू खतरे में है, लेकिन इस स्थिति में यहाँ हिंदू ही नहीं उसकी जान भी खतरे में है। अब ये देखिए, न्यूज 18 की खबर को सच माने तो ये बाबा साकार हरि उर्फ भोले बाबा पर पुलिस की नौकरी में रहते रेप का आरोप लगा, इसलिए उसे पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया, फिर जेल गया, फिर जेल से लौटने के बाद वो अपना नाम और पहचान बदलकर बाबा बन गया। है ना कमाल इस बाबा के धंधे में, हर लागे न फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। अब खबर है बाबा फरार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। योगी आज हाथरस पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद को हाथरस भेजा है। ये पॉलिटिकल टूर तो हर हादसे के बाद ऐसे ही होते रहते हैं, लेकिन हम इन हादसों से क्या सीखते हैं, यह भी एक सवाल है, क्योंकि ये तंत्र देश की सरकारों को ही विकसित करना पड़ेगा कि लोगों में वैज्ञानिक समझ कैसे विकसित हो, अंधविश्वास से वैज्ञानिक समझ की तरफ कैसे लौटे। ये जागरूकता का काम सरकार को ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक बाबा जाता है तो दूसरे प्रकट हो जाते हैं। देश ने कितने बाबा देखे जो आए रहनुमा बनके लेकिन विदा हुए विलन बनके। मृतक और घायलों के परिवार को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। इस बाबा के खिलाफ एफआईआर हुई है कि नहीं अभी तक? योगी जी, आपको लापरवाह अफसरों की जिम्मेदारी भी तय करनी पड़ेगी। जिन घरों में मौतें हुई हैं, सभी लोगों की निगाहें अब सिर्फ मिलने वाले इंसाफ पर है। अंत में आप सभी लोगों से खास गुजारिश करना चाहती हूं, ऐसे बाबाओं से जितना हो सके बचिए। कई नेता ऐसे बाबाओं के श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण उनके दरबारों में हाजिरी लगाने लगते हैं। वो अपनी राजनीति के लिए करते हैं। इतना समझने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, उसके लिए सिर्फ खुली आंख और दिमाग का सामान्य इस्तेमाल ही काफी है। क्योंकि कहते हैं आत्मा में ही परमात्मा है, तो जिस परमात्मा को आप बाहर खोज रहे हैं वो खुद आपके भीतर विराजमान है। अपने अंदर के परमात्मा को खोजिए ना, सही मायने में परमात्मा को पहचानिए।